ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 6 एंड वर्स नंबर 35 में कल चर्चा कंप्लीट किए थे। इसमें नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं यमाद फिर योग पतय काम लोभ हतो मुहु मुकुंद सेवया यदवत् तथात्म अध्यान साम्यति। हालांकि अनेकों अनेकों विधियां हैं, प्रोसेस हैं, तरीके हैं। ये वैदिक शास्त्रों में भी अनेकों अनेकों जिसके माध्यम से कोई अपने काम और लोभ को दमन कर सकता है। हता, काम लोभ हता मोह, दमन कर सकता है। लेकिन जब तक भगवान मुकुंद के चरण कमलों में सेवा विकसित नहीं करता है तब तक वो पूर्ण रूप से इससे मुक्त नहीं हो सकता है और आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकते। हाँ, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये जो काम और लोभ है, लोभ बाकी जो अनर्थ है वो तो काम से उत्पन्न होता है। मुख्य अनर्थ काम ही है, काम। और काम से ही क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये सब तो उसके बाई प्रोडक्ट्स बाद में उत्पन्न होते हैं। लेकिन ये काम है क्या? ये काम कोई बाहर से आई हुई वस्तु नहीं है जिसको नष्ट किया जा सकता। ये हमने कई बार चर्चा किया है कि बाहर से आई हुई वस्तु नहीं। ये काम अहंकार के कारण, जो प्रेम है, मिथ्या अहंकार, देहात्म बुद्धि, भौतिक जगत के संपर्क में आते ही ये देहात्म बुद्धि का आवरण मिल जाता है व्यक्ति को, जीवात्मा को। और इमीडिएटली वो जो आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी आत्मा जिसके कारण बना हुआ है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, या इटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इंटरनल एंड इटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो है कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति प्रेम। ये धर्म है, वास्तव में यही गुण धर्म है। धर्म का व्याख्या करते हुए बताया जाता है कि ऐसा लक्षण, ऐसा क्वालिटी, ये गुण जो किसी वस्तु से सेपरेट ना किया जा सके, अलग नहीं किया जा सकता। अगर अलग कर दिया तो वो वस्तु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे कि उदाहरण के लिए शुगर होता है ना, शक्कर, चीनी। तो चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मिठास, मीठा। अगर कोई चीनी के धर्म को अलग कर देगा तो फिर चीनी चीनी नहीं रह जाएगी। हाँ, इट्स नो मोर शुगर। कोई ऐसा बोलेगा कि अरे ये जो चीनी है, शुगर है, ये कड़वा क्यों लग रहा है या तीखा क्यों हो गया, मिक्स की मिठास कहाँ से चली गई? तो फिर वो चीनी नहीं है, कुछ और वस्तु हो गई। इसीलिए चीनी का गुणधर्म जो है, या धर्म क्या है? मीठापन। नमक का गुणधर्म है नमकीन। पानी का गुणधर्म है गीलापन, गीला करना। हवा का गुणधर्म है सुखाना। तो इस प्रकार से हर वस्तु का कुछ ना कुछ धर्म होता है। उसी प्रकार से जीवात्मा का धर्म क्या है? जीवात्मा का धर्म क्या है? जीवात्मा का धर्म है कृष्ण को प्रेम करना। ये है जीवात्मा का धर्म। इसलिए इसको अलग किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन जब जीवात्मा डिटरमाइंड हो जाता है कि मुझे कृष्ण को प्रेम नहीं करना है, मुझे इस संसार में कृष्ण को प्रेम करना, मतलब क्या होता है कि उनको उनको भगवान को सेवा अर्पण करना बिना किसी स्वार्थ के, अपने खुद के लाभ, संतुष्टि या सुख के प्राप्ति की इच्छा के बिना
भगवान कृष्ण को सेवा अर्पण करना, उनको सुख प्रदान करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उसी को कृष्ण प्रेम बोला जाता है। कृष्ण प्रेम का मतलब ये होता है। कृष्ण प्रेम मतलब ये नहीं होता है कि मुझे आनंद आएगा। ये भी इसके विषय में भी पूर्ण समझ जो है कम होती है कई बार। इसलिए अच्छे से शास्त्र को पढ़ के समझना चाहिए, जानना चाहिए कि कृष्ण प्रेम है क्या। लोग बोलते तो हैं हमको प्रेमा भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। कई लोग होते हैं, न केवल भक्त लोग, बाहर के लोग भी थोड़ा बहुत कभी कभी आध्यात्मिक मार्ग के बारे में कुछ सुन लेते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि प्रेमा भक्ति चाहिए। पूछो प्रेमा भक्ति आपको क्यों चाहिए, कृष्ण प्रेम आपको क्यों चाहिए, तो वो आंसर उत्तर देंगे क्योंकि जगत में, इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, इसलिए हमको प्रेमा भक्ति चाहिए। तो ये कारण नहीं है, भौतिक जगत में बहुत दुख है इसलिए प्रेमा भक्ति चाहिए, इसका मतलब सेंटर क्या हो गया कि मुझे आनंद मिले इसलिए मैं प्रेमा कृष्ण प्रेम चाहता हूँ। तो जैसे ये भावना आ गई कि मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, इसलिए मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, प्रेमा भक्ति दे दो, तो वहां पे ही प्रेम का खत्म हो गया हिसाब किताब, फाउंडेशन ही गड़बड़ा गया, फिनिश हो गया वहां। क्योंकि कृष्ण प्रेम अलग ही चीज है। कृष्ण प्रेम का मतलब होता है खुद जो है अधिकतम, मैक्सिमम, सर्वोत्तम प्रकार का कष्ट में रखकर भी भक्त केवल वही कार्य करेगा जो कृष्ण को संतुष्ट करेगा, कृष्ण को सुख देगा। दैट इज एक्चुअली लव फॉर कृष्ण। वो है लव ऑफ गॉड, उसको कृष्ण प्रेम बोलते हैं। हाँ, तो ये जो कृष्ण प्रेम है ये नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुना, श्रवणादि शुद्ध चित्ते कराए उदाय। तो ये हर एक जीवात्मा के अंदर ये कृष्ण जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। और कृष्ण प्रेम का अर्थ हमने अभी बताया जस्ट, उसको हमेशा ध्यान रखिएगा ना, कृष्ण प्रेम का अर्थ क्या होता है। हाँ, इसलिए मांगने के पहले 1000 बार सोचना चाहिए हमको कि हमको सच में कृष्ण प्रेम चाहिए या कुछ और चाहिए। कविराज गोस्वामी इसलिए बहुत क्लियर कट डेफिनेशन दिए हैं। हाँ, आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे कामना, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, एग्जैक्ट मैं बस बताता हूँ। हाँ, धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति चैतन्य चरितमृत 4.165। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बलिकाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। हाँ, फॉर द प्लेजर ऑफ वन ओन सेंसेस, आत्मा इंद्रिया प्रीति वांछा। आत्मा इंद्रिया, आत्मा रेफर्स टू बॉडी, माइंड एंड एंड सोल ऑल्सो। हाँ, तो ये तीनों स्तर में, शरीर के स्तर पे भी अगर कोई अपनी इंद्रियों की प्रीति वांछा करता है तो उसको काम बोला जाता है। और आध्यात्मिक स्तर पे मुक्ति प्राप्त करने का भी जो इच्छा रखता है उसको भी काम बोला जाता है। केवल और केवल कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो इच्छा होती है उसी को प्रेम बोला जाता है। तो हमारे ये कोई 0 1 0 और 100% नहीं होता है। ये हमारे हृदय में जितना कृष्ण को संतुष्ट करने की भावना है उतना हमारे हृदय में प्रेम है। किसी के पास 10% है तो 10% कृष्ण प्रेम है, 20% तो 20%। और जितनी मात्रा में हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी अपनी भी संतुष्टि चाहिए, सुख चाहिए, अपनी इंद्रियों को भी संतुष्टि सुख चाहिए, उतनी मात्रा में काम है। तो ये इस प्रकार से होता है। या तो वही एक ही, सब एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु कृष्ण प्रेम के रूप में जानी जाती है, या वही काम के रूप में इस संसार में प्रकट होती है। तो किसी जो भक्ति मार्ग में स्टार्ट करते लगते हैं, साधन भक्ति करते हैं, धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, तो किसी के हृदय में जो है वो 40% कृष्ण प्रेम हो सकता है, तो 60% फिर लस्ट होगा, काम होगा। 80% अगर कृष्ण के प्रति प्रेम है तो 20% काम है। और अगर 100% कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया तो वहां पे 0% काम हो जाएगा। हाँ, तो नष्ट नहीं किया जा सकता काम को, ये ओरिजिनल फॉर्म में इसको वापस से इस्टेब्लिश किया जा सकता है। सो द डिजायर टू ग्रेटिफाई वंस ओन सेंसेस इज काम, बट द डिजायर टू प्लीज द सेंसेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज प्रेम, लव। ये ये बताया गया है शास्त्रों में। और इसलिए काम मेरा तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेम प्रबल। The object of lust is only the enjoyment of one's own senses, but love caters to the enjoyment of Lord Krishna, and thus it is very powerful. ये प्रेमत प्रबल, ये बहुत पावरफुल होता है। काम मेरा तात्पर्य, काम का एक ही अर्थ होता है अपने खुद के इंद्रियों की संतुष्टि, और कृष्ण सुख तात्पर्य मात्र प्रेमत प्रबल, कृष्ण की संतुष्टि है। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुखात्म सुख मर्म, दुस्तेज आर्य पथ निज परिजन,
स्वजने करय जत ताड़न भर्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्ण र भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। ये गोपियों के प्रेम का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। ये इतना आसान नहीं है। बोल रहे हैं सोशल कस्टम्स, स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस, बॉडली डिमांड्स, फ्रूटिव एक्शन, साइनेस, patience, bodily pleasures, self gratification, and the path of varnashram dharma, which is difficult to give up. The gopis have forsaken all this, as well as their own relatives and their punishment and scolding, for the sake of serving Lord Krishna. They render loving service to him for the sake of his enjoyment. That is why गोपियों के हृदय में शुद्ध 100% कृष्ण के प्रति केवल प्रेम है। देर इज नॉट इवन अ टिंज ऑफ लस्टी डिजायर, थोड़ा भी काम का गंध नहीं है वहां पे। और इसका कारण क्या है, ये कविराज गोस्वामी यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं कि लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मर्म, ये सब दुस्तज है। दुस्तज आर्य पथ निज परिजन, स्वजने कराय जत ताड़ा न भर्सन, सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। ये यहाँ के कहिए कृष्ण दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धौत वस्त्रे से नहीं कोन दाग। इसी को दृढ़ अनुराग बोलते हैं। हाँ। अतएव काम प्रेम बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। इसलिए काम और प्रेम में बहुत अंतर है। लस्ट इज लाइक डेंस डार्कनेस बट लव इज लाइक द ब्राइट सन। निर्मल भास्कर, सुंदर भास्कर की तरह। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस बताया गया। ओके। अतएव गोपी गणेर नहीं काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। केवल कृष्ण को सुख देने के लिए ही कृष्ण से उनका संबंध होता है। और ये भागवत में भी वर्णन किया गया है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीतासनय प्रिय दधीमहि, कर्कशेषु तेनाट्वीमदशयत्तद्वततेन किं स्वित्, पूर्वाद्भिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। इस प्रकार से ये वर्णन है। एनीवे, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो ओरिजिनल नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम ओरिजिनल ये जीवात्मा का लक्षण है। इसको हटाया नहीं जा सकता है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए ये जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, तो अज्ञानता के कारण, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार के कारण, जब अपने आप की गलत पहचान कोई करता है, भौतिक जगत से पहचान करता है, भौतिक शरीर से करता है, तो वही प्रेम काम में बदल जाता है। हाँ, इसलिए काम को नष्ट कोई कर नहीं सकता है। एक ही सोल्यूशन है, इसको वापस इसके ओरिजिनल नेचुरल स्टेट में लेके जाने, तो स्थित करने पे ये प्रेम बन सकता है। इसलिए नारद मुनि यहाँ पे इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि यमादभिर योग पता है काम लोभ हतो मुहु। यमादि योग पता है, अन्य कितने भी प्रोसेस विधि विधान कर लें, उसके द्वारा काम और लोभ को दमन किया जा सकता है टेम्परेरली, कुछ समय के लिए। लेकिन पूरी तरह ये काम को नष्ट, इससे फ्री नहीं हो सकता कोई, जब तक कोई इस काम को मुकुंद के चरण कमलों के प्रेम में वापस से स्थित नहीं कर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसको अगर कोई समझ लेगा तो बड़े दृढ़ता पूर्वक फिर कृष्ण के चरण कमलों की का जो है आश्रय लेने में लग जाएगा। और केवल फिर उसके ये समझ में आ जाएगा कि एकमात्र उपाय है काम से मुक्त होने का कि हम कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम विकसित कर लें। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बहुत अच्छा उदाहरण भी दिए विश्वामित्र मुनि का। ये हालांकि इतने 60,000 ईयर्स, 60,000 साल कोई कम समय नहीं होता है। इतने हजारों वर्षों तक भी उन्होंने दमन करके रखा था इन इन प्रोसेस के द्वारा। यमाद फिर योग पता है, बाय द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिस्ट्रेंट, बाय द सिस्टम ऑफ योगा मिस्टिक बॉडली पावर टू अटेन द गॉडली स्टेज। अष्टांग योग के द्वारा और यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके द्वारा विश्वामित्र मुनि हजारों हजारों वर्षों तक काम, लोभ, क्रोध, मोह, मद, मत्सर इसको दबा के रखे हुए थे। हाँ, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हो पाए। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आया, क्योंकि वो जो है काम दब गया था, बट अभी कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं हुआ था। वो तो भगवान जब बाद में फिर जब शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त करते हैं तब प्रेम होता है। और वो प्रेम की परिपूर्णता होती है जब भगवान रामचंद्र प्रकट होते हैं, प्रकट लीला में विश्वामित्र मुनि को अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तब विश्वामित्र मुनि के हृदय में भगवान रामचंद्र के प्रति वो जो है प्रेम की परिपूर्णता होती है। और तब वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं इस काम से, या पूरी तरीके से प्रेम फुल इन फुल फ्लैश फॉर्म डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार से जो भक्ति योग के साधन जो है मार्ग को स्वीकार करते हैं और साधन सिद्ध जब हो जाते हैं,
तो उस स्टेज में ऑलमोस्ट काम पूरी खत्म हो जाता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है, इसको रागानुगा भक्ति बोलते हैं, भाव भक्ति प्रेमा भक्ति तक पहुंचते हैं। लेकिन इसको पूरी तरह से फिनिशिंग जो है, फिनिशिंग इसको बोल सकते हैं, या पूरी तरह से इसकी परिपूर्णता तब होती है जब ऐसा साधन सिद्ध भक्त किसी ब्रह्मांड में जन्म लेता है जहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण या उनके कोई अवतार लीला कर रहे होते हैं। तो उन लीलाओं में भगवान फिर उसको मौका देते हैं और अपना जो है एक एसोसिएट बना लेते हैं, उसके उसके भाव के अनुसार, उसके रस के अनुसार, या तो माधुर्य रस में या वात्सल्य रस में, साक्ष्य रस में, दास्य रस में, किसी भी रस में स्थित होकर के वो फिर भगवान के साथ डायरेक्टली जब आदान प्रदान करता है, हाँ, तब भगवान के प्रति जो प्रेम है वो पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है, तब पूरी तरह से काम का गंध भी नहीं रह पाता। हाँ, गोपियों का एग्जाम्पल इसलिए बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया चैतन्य चरितमृत में। तो ये मुकुंद सेवय अद्वत तथात्माधन न साम्यति, तब तक व्यक्ति जो है न साम्यति, संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो ये इस श्लोक में क्या निष्कर्ष हमने चर्चा किया था कल। अब आगे बोल रहे हैं नारद मुनि, सर्वं तदिदमाख्यातं यत् पृष्ठोऽहं त्वया नघा, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। O Vyasadeva, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नारद मुनि बोल रहे हैं कि ये सब मैंने अपना इतिहास बता के आपको, अपना इतिहास क्यों बताया मैं। सो जनरली जो वैष्णव होते हैं उनको अब कोई इंटरेस्ट नहीं होता है अपना ग्लोरीज महिमा को बताने का। लेकिन कभी कभी जब ऐसे कोई उनके शिष्य होते हैं जो कि बड़े बहुत ही सिंसियर होते हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको मदद करने के लिए कि किस प्रकार से मैंने जो है सिद्धि को प्राप्त की, तो अपना ही एग्जाम्पल बता के कई बार बताते हैं किस प्रकार से आप भी प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे व्यासदेव, सर्वम तद इदम आख्यातम, मैंने सब कुछ वो बता दिया आपको। यत पृष्ठो अहम त्वया अनघा अनघा, हे पाप रहित व्यासदेव। अनघा, क्योंकि व्यासदेव अनघा है, अनघा मतलब पाप रहित है पूरी तरीके से, इसलिए वो योग्य थे ये सब सुन करके उसको अपने जीवन में उतार सके और अन्य लोगों के लाभ के लिए वर्णन कर सके, ताकि हर व्यक्ति उस कृष्ण के उस दिव्य स्तर प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर सके जो नारद मुनि प्राप्त किए। तो नारद मुनि जिस प्रेम भक्ति को, कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त की हैं, तो नारद मुनि ये चाहते हैं कि वो सबको प्राप्त हो। इसको बोलते हैं वैष्णव भाव। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे ऊपर कृपा मिल गई है, बस मैं इसको छुपा के रखूंगा और किसी को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसा मेरे बराबर कोई हो जाएगा। नहीं, वैष्णव सिद्धांत मतलब जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वो तो चाहते हैं कि हर जीवात्मा, पतित से पतित व्यक्ति भी हो, वो भी उनके जैसा या उनसे श्रेष्ठ बन जाए, तो उसमें उनको सुख मिलता है। इसीलिए नारद मुनि विस्तार से अपने पूरे इस अध्याय में, पिछले अध्याय में, इन दो अध्यायों में विस्तार से अपना इतिहास वर्णन किए वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी के माध्यम से वास्तव में हम सब के लिए, हम सबके लाभ के लिए, क्योंकि वेद व्यास जी को मालूम है, नारद मुनि को, वेद व्यास जी इसको वर्णन करेंगे और इससे फिर आने वाले करोड़ों करोड़ों भक्तों को ये लाभ मिलेगा। वो जानेंगे कि क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, क्या तरीका है, कैसे हम भी नारद मुनि की जैसे दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नारद मुनि इसलिए बोल रहे हैं कि सर्वम तद इदम आख्यातम यत पृष्ठो अहम, सारा वो आख्यान, वर्णन जो आपके द्वारा पूछा गया हे पाप रहित व्यासदेव, रिगार्डिंग जन्म कर्म रहस्यम, मेरे जन्म और कर्म के जो रहस्य के बारे में आपने जो भी जानने का जो पूछा आपने, तो मैंने वर्णन कर दिया है ये सब। जन्म कर्म रहस्य में भवतश्चात्मतोषणम, ऑल दिस विल बी कंड्यूसिव फॉर योर पर्सनल सेटिस्फेक्शन ऑल्सो। आपके व्यक्तिगत तोषण के लिए या प्रकृति के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा और अन्य लोगों के लिए भी रहेगा। भवतश्च आत्म तोषणम, ये जो जो भी वर्णन किया गया कि कैसे नारद मुनि दासी पुत्र के रूप में थे और फिर समस्त प्रकार के भौतिक कामनाओं से मुक्त हुए एकमात्र शुद्ध वैष्णवों की कृपा से। तो ये जो आख्यान है, ये सुनने से जो व्यक्ति हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हम भी फिर इस प्रकार की कृपा प्राप्त करने के लिए हम साधु संग करें, साधु संग करें,
क्योंकि साधु संग एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से व्यक्ति भौतिक जगत के जो भौतिक जो कामनाएं हैं उसको त्याग करके कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की ही एकमात्र लालसा विकसित कर सकता है। अदरवाइज देर इज नो अदर वे। और कोई तरीका है नहीं। ये एकमात्र तरीका है। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र का, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। साधु संग सर्व शास्त्र के, ऑल द स्क्रिप्चर्स डिक्लेयर इट बोल्डली। ये सारे शास्त्रों का निष्कर्ष है। श्रीमद् भागवतम में अनेकों प्रसंग हैं। जितने भी महान भक्त हुए हैं भागवत में जो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान साक्षात सामने खड़े हैं और भगवान बोल रहा है मांगो जो मांगना है दूंगा। कोई भी भगवान को ये नहीं बोल रहा है कि भगवान मुझे आप दे दो, आपके साथ में आपका पार्षद बन जाओ। सब भक्त लोग केवल यही इच्छा कर रहे हैं कि आपके जो विशुद्ध भक्त हैं, आपके जो शुद्ध भक्त हैं, निष्किंचना नाम, हाँ, जो पूरी तरह से भौतिक वासनाओं से जिसका हृदय मुक्त है, हाँ, ऐसे निष्किंचन भक्त जो आपके प्रेमा भक्ति में सदैव संलग्न रहते हैं, आपका जो सदैव 24 आवर श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, ऐसे विशुद्ध भक्तों का हमको संग प्रदान कर दो। कीटे जन्म में चलेगा, ऐसे शुद्ध भक्तों के घर में दे दो। हाँ, ये सारे भक्तों ने प्रार्थना किया कि वो निष्कर्ष जान गए। तो ये निष्कर्ष है साधु संग। इससे साधुओं का संग अगर हमको मिलता है, शुद्ध वैष्णव का अगर हम कृपा मिल जाए, संग मिल जाए, तो उसका पूर्ण लाभ उठा लेना चाहिए, उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, किसी भी परिस्थिति में त्यागना नहीं चाहिए। छोटी छोटी चीजों के लिए तो भूल ही जाइए, इसके लिए क्या त्यागना। लोग इस संसार में कुछ लोग क्या है, हाँ, भागवत में वर्णन किया गया, मंदा सुमंद मते मंद भाग्य उपद्रता। हाँ, पीपल आर सो फूलिश। इतने मूर्ख लोग होते हैं कुछ कई बार, कि वो लोग इतना जो महत्वपूर्ण संग मिलता है उसको त्याग देते हैं केवल कुछ छोटी छोटी चीजों को लेकर के। अरे हम मंदिर में आए थे, हमको सही से सम्मान नहीं दिया गया, आज के बाद हम कभी मंदिर नहीं जाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? आपको किसी कोई मंदिर में कभी कभी भीड़ भाड़ में ऐसा होता है कि कोई स्टाफ होता है, सिक्योरिटी होते हैं, तो वो लोग भी प्रेशर में रहते हैं, तो वो थोड़ा सा बोल देते हैं इस प्रकार से। और या कभी किसी किसी कुछ भक्तों से आपने मिले और वो किस परिस्थिति में थे, कैसे भाव में थे, और कुछ आपको अच्छे से नहीं रेसिप्रोकेट कर पाया, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप अपने आप को वंचित कर देंगे भगवान की कृपा से। हाँ, तो कभी ये नहीं डिसाइड करने का, कभी ये नहीं सोचने का कि हमारे हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है इस्कॉन में, तो हम इस्कॉन छोड़ देंगे, इस्कॉन में अब कभी नहीं जाएंगे। लेकिन नुकसान किसका होगा? इस्कॉन का अर्थ क्या है, हमेशा आप ध्यान से समझ लीजिए। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस्कॉन प्रभुपाद जी की संस्था है। प्रभुपाद जी का बॉडी है, प्रभुपाद जी का शरीर है। तो प्रभुपाद और इस्कॉन नॉन डिफरेंट। इस्कॉन मतलब प्रभुपाद और प्रभुपाद की शिक्षा, और इस्कॉन मतलब वो फॉलोअर्स जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को एज इट इज पालन कर रहे हैं। अभी इस्कॉन में क्योंकि ये ऐसा रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन किया गया है, शिला प्रभुपाद रिवोल्यूशनरी आचार्य हैं जो इस्कॉन में सबको एडमिशन दे रहे हैं। कोई कैसा भी पतित से पतित व्यक्ति हो, सबको एडमिशन मिल रहा है और सबको मौका दिया जा रहा है कि आप भी दीक्षा लेकर के आप भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ो। कोई कंडीशन नहीं लगाया जा रहा है कि आपका पहले बताओ, रिज्यूमे बनाओ, आपने कोई 4 नियम तो आज तक तोड़ा नहीं ना, अगर तोड़ा है तो फिर आप इस्कॉन में नहीं आ सकते, जाओ बस बाहर से दर्शन करके निकल जाओ। ऐसा कोई नहीं है रेस्ट्रिक्शन। कोई चारों नियम नियम पूर्वक डेली भी तोड़ा है, अगर अब वो भी जो है शुद्ध होना चाहता है, आश्रय लेना चाहता है, तो उसको भी मौका दिया जाता है। तो इससे हमको समझना चाहिए कि इस्कॉन में ऐसे सैकड़ों लाखों लाखों लोग जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, और फिर वो भी भक्ति के नियम पालन करने का प्रयास करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, दीक्षा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं तो इसलिए वो इस्कॉन को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमको कभी किसी किसी व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ हमको जो है हम जैसा एक्सपेक्ट किए थे, आशा किए थे इस फेस्टिवल में हमको ऐसा ऐसा सम्मान मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण हमको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि हम ये छोड़ देंगे। नुकसान फिर हमारा ही हो जाएगा। हाँ, ये कलयुग की स्थिति ऐसी है कि कोई भी दो व्यक्ति एक साथ जो है टिक नहीं सकते। ये कलयुग की क्या बोलते हैं उसको, खूबी है। मतभेद हमेशा करा के लड़ाई झगड़ा कराएगा, ये तो होने ही वाला है। लेकिन केवल वही भक्त लोग बुद्धिमान माने जाएंगे कि जो कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी मतभेद हो जाए, कितना भी ऊपर नीचे चलता रहे,
जो भगवान इस्कॉन को, प्रभुपाद को, भगवान की सेवा को नहीं छोड़ेंगे। तो इससे उनका भी उद्धार होगा, और उनके सेवा से जो लोग भी जुड़े रहेंगे उनका भी उद्धार होगा। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साधु संग बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है। ये सारे आप शास्त्र पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, गीता में भी भगवान बोलते हैं, अन्य पुराणों में भी वर्णन है कि अगर कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति है, शुद्ध वैष्णव का आश्रय मिल गया, तो उसको कभी उसको त्यागना नहीं चाहिए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में चाहे कोई शुद्ध भक्त हो या ना हो, कम से कम एक महान शुद्ध भक्त तो ही है, वो है श्रील प्रभुपाद जी। इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए बाकी भक्तों के संग में रह करके हमको हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, प्रभुपाद जी का आश्रय लेने के लिए, प्रभुपाद जी का सेवा करने के लिए, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो कभी इस प्रकार के संग को नहीं त्यागना चाहिए। इसमें रह करके अपना जो है एडजस्ट करते हुए, टॉलरेट करते हुए, सहन करते हुए, हाँ, आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त बोलते हैं मैं कितना सहन करता हूँ। एक बार एक भक्त ने पूछा ऐसे कि महाराज को, महाराज मैं बहुत सहन करता हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, सब अपने अपने हिसाब से करना चाहते हैं, मेरे को कोई जो है क्रेडिट नहीं देता, ये है वो है। तो महाराज बोले, आप केवल अभी ये सोच रहे हो कि आप किनको किनको सहन कर रहे हो, आप थोड़ा ये विचार करो कि आपको कौन कौन सहन कर रहा है आपको कितना सहन किया जा रहा है, ये भी तो आप सोचिए। इस पे थोड़ा विचार किया है आपने कभी? तो भक्त थोड़ा सोच में पड़ गया। हाँ महाराज, साथ बात तो सही बोल रहे हैं, मैं भी कोई कम नहीं हूँ है ना, सब एक ही खेत की मूली है, एक ही खेत से, यानी भौतिक जगत की ही मूली है ना सब लोग। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचने का मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, इसलिए मैं छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं। आपको जिनके संग में रह रहे हैं, तो आपको जितना तकलीफ मिल रही है, तो आपके आप भी किसी के लिए तकलीफ के कारण बनते हैं, तो आपको भी सहन किया जा रहा है। तो इसलिए आप भी सहन करना सीख लीजिए। महाप्रभु इसलिए सिखाए है, त्रिनादपि सुनिचेना। त्रिनादपि सुनिचेना का अर्थ है कि खुद विनम्र बन जाओ कि हाँ, मैं कितना तकलीफ देता हूँ भक्तों को, मेरे को भक्त लोग कितना सहन करते हैं, मैं कितना पतित हूँ, इसको बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचेना। ये ध्यान रखना कि मेरे को कितना भक्त लोग सहन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचेना। और तरोरिव सहिष्णुना, अन्य लोगों को कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उनको सहन कर लेना, मैं भी सहन कर लूंगा, इसको तरोरिव सहिष्णुना बोलते हैं। तो जब ये दोनों चीज रहेगा, तो अपने आप मान देगा और मान की इच्छा नहीं रखेगा। क्योंकि जब जानेगा कि मेरे खुद के अनर्थ इतने पावरफुल हैं, मैं खुद ही इतना शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मेरे को कितना भक्त लोग सहन करते हैं, तो फिर वो मान की इच्छा क्यों रखेगा, मान की इच्छा नहीं रखेगा, और अन्य भक्तों को मान सम्मान देगा, जानेगा। हाँ, तो ये जब कोई ये चार चीज कोई करेगा, तब वो एक्सपेक्ट कर सकता है कीर्तन या सरदारी 24 आवर्स ही कैन जस्ट सिट डाउन एंड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम्बल फ्रेम ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र इन हम्बल फ्रेम ऑफ माइंड। मन का फ्रेम बनाना पड़ेगा, हम्बल फ्रेम, विनम्रता का भाव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट ह्यूमिलिटी वन कैन नॉट चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, इवन 16 राउंड्स विल बिकम बर्डन। 16 माला जप करना बर्डन हो जाएगा, बाकी तो दूर की बात है कि 64 राउंड्स, 108 राउंड्स पूरा दिन जप करना। हाँ, महाप्रभु का इच्छा है, महाप्रभु तो चाहते हैं, अहर्निश चिंता कृष्णा बलह बदान, यदि हम प्रति स्नेह ठाको सबकार, कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता न कही बेयार, की शयन की भोजन की बजागरणे, अहर्निशा चिंता कृष्ण बलह वदने। हाँ, सो ये महाप्रभु का इच्छा है। तो जिनको भी अगर थोड़ा भी अफेक्शन है, प्रेम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति, इस युग के अवतार, कलयुग के अवतार वास्तव में और कोई नहीं है, कलयुग का भगवान केवल कृष्ण है, ये है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण भी नहीं है। हाँ, कृष्ण भी साइड है, साइड चले गए भगवान। कृष्ण परेशान हो गए, द्वापर युग में आकर के गीता का प्रवचन दिए, सब कुछ, इतना कृपा किए, इतना कृपा किए, इतना कृपा किए, उसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। भगवान साइड चले गए, बोले मेरे से नहीं होगा। हाँ, वो तो श्रीमती राधा रानी की दया इतनी ज्यादा है हृदय में, श्रीमती राधा रानी बोली नहीं 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 नहीं, ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, ये सब हमारे बच्चे हैं, मुझे इनका उद्धार करना है, भले ही कितने असुर हो जाए, राक्षसी प्रवृत्ति को हो जाए, जैसे माँ बाप होते हैं ना, तो कई बार बच्चों से बच्चे इतने राक्षस हो जाते हैं, इतने राक्षस हो जाते हैं, पिताजी तो छोड़ देते, बोलते जाओ जो करना है करो, भाड़ में जाओ, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन फिर माँ का हृदय सॉफ्ट होता है ना, नेचुरल है।
तो माँ बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, प्रयास करेंगे, फिर से सुधारने का प्रयास करेंगे, कृपा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण तो छोड़ दिए, बोले जाओ, नहीं है मेरा कंडीशन दे दिए, बोले सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, पूरी तरह से समर्पित करोगे तो मैं फिर सारे पाप से नष्ट करके तुमको अपना बना लूंगा, नहीं करोगे तो जाओ, फिर जो करना है अपने मन का करो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सते भजाम्यहम्। जो जितनी मात्रा में मेरा आश्रय लेगा उतना ही मैं उसको फिर कृपा करूंगा, नहीं लेगा तो जाओ, मुझे क्या लेना देना है। तो भगवान भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, ऐसे ही करना चाहिए। हम जैसे जो, मेरे जैसे जो इस कलयुग के जो बद्ध जीवात्मा है, जो डिटरमाइंड इतने ढीठ हो चुके हैं कि बारंबार भगवान की कृपा को जानने के बाद, प्राप्त करने के बाद भी फिर भी भगवान को जो है धोखा देते हैं। हाँ, तो भगवान क्या करेंगे, यही कर सकते हैं। मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा, जो धूर्त है बोला जाता है ना, धोखेबाज धूर्त को, तो अगर कृष्ण रिजेक्ट कर देते हैं तो यही सबसे बड़ा जो है न्याय है, यही सबसे बड़ा न्याय है। हाँ, रिजेक्ट कर देना चाहिए धूर्त को, ऐसे निकाल के फेंक देना चाहिए मंदिर से। लेकिन फिर भी देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु की दया असीम है, प्रभुपाद जी की दया है, फिर भी मेरे जैसे इस धूर्त को भी यहाँ पे आश्रय दे के रखे हुए हैं और सेवा में लगा रहे हैं। दैट इज द ग्रेट मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, हमको समझना चाहिए। ये श्रीमती राधा रानी का हृदय इतना विशाल है कि फिर भी वो चाहती हैं कि उद्धार हो, इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है वापस से आती है श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर आते हैं। उन्होंने जब फोर्स किया कि चलो फिर भी चलना है, हमको उद्धार करना है, तो भगवान बोले मैं अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, फिर भी अगर इच्छा है तो फिर भगवान अपने भाव को त्याग दिए, भगवत भाव, भगवान के भाव को छोड़ करके अब श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के भागवत भाव में आए, और खुद बड़े विनम्र हो करके और सिखा रहे हैं। हाँ, सिखाए शरणागति भक्तेरा प्राण। हाँ, महाप्रभु एक भजन में भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि दैन्य आत्मनिवेदन, ये षडविधा षडांग शरणागति हाई बेजार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। ये षडांग शरणागति जिसके हृदय में होगी, छह अंग है शरणागति के, उसकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं, नंद कुमार स्वीकार करते हैं। तो अभी नंद कुमार को खुद आकर के सिखाना पड़ रहा है षडांग शरणागति, खुद षडांग शरणागति करे। उसके लिए राधा रानी का भाव लेके आए और तब जो है शिक्षा दी। तो ये विशेष कृपा, इसीलिए इस कलयुग के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं केवल, वी कैन से लाइक दिस, ओनली सुप्रीम, ओनली लॉर्ड, ओनली भगवान फॉर कलयुगा श्री चैतन्य महाप्रभु। इसलिए उनका अगर कोई आश्रय नहीं लेगा तो वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि अब इस भवबंधन से मुक्त हो सके, क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो भगवान नारायण का, कृष्ण का स्टैंडर्ड है, वो कोई पालन कर ही नहीं पाएगा। कोई विरले ही होगा, करोड़ों में एकाध होगा कोई जो उस स्टैंडर्ड पे कार्य करे, अब तो उसका उद्धार हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर बात करें, जैसे मेरे जैसी स्थिति के जो व्यक्ति होंगे इस संसार में, उनके लिए तो कोई आशा नहीं है भगवान कृष्ण से, राम से, नारायण से। केवल और केवल एकमात्र आशा है श्री चैतन्य महाप्रभु से। और श्री चैतन्य महाप्रभु कभी वैसे परम दयालु अवतार हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय का जरूरत है। तब उनकी कृपा से, श्रील प्रभुपाद नित्यानंद प्रभु की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उनकी कृपा से इस भौतिक ब्रह्मांड जगत से मुक्त हो सकता है। हाँ, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यदि आमा प्रति स्नेह ठाको सभाकर, एनी डिवोटी, कोई भी भक्त को अगर वास्तव में थोड़ा भी श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार से उनके बारे में सुन करके, उनकी महावदन्याय, उनकी कृपा के बारे में अगर थोड़ा भी ग्रेटिट्यूड है, थोड़ा भी आभार है, हाँ, तो थोड़ा भी स्नेह है, तो फिर उनका रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है? हाँ, आहर निशा चिंता कृष्ण बलह बदाने, दिन रात कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, दिन रात कृष्ण का नाम जप करना चाहिए। हाँ, कृष्ण व्यतिरिक्त वार्ता ना कहीं बयान, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई वार्ता ना तो सुनना चाहिए ना तो बोलना चाहिए। और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमको जो करना पड़े तो हमको करना चाहिए। क्या करना पड़ेगा? बस चार ही चीज करना है, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दी। तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। कीर्तनिया सदा हरि हम करना चाहते हैं, वी वांट टू चैंट, we want to think of Krishna 24 hours a day. Why? For no personal benefit.
just for the sake of pleasing Sri Chaitanya Mahaprabhu, because Sri Chaitanya Mahaprabhu desires. If you think of Krishna all the time, if you serve Krishna all the time, then I will be very happy. भगवान चैतन्य महाप्रभु बड़े उनको सुख मिलेगा, प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे दोपहर की गौर कथा में हम लोग ये पढ़ रहे थे, आप में से कुछ भक्त लोग तो चैतन्य चरितमृत गौर कथा जो दोपहर को करते हैं 2:15 बजे, आप लोग आते हैं, लेकिन कई भक्त लोग नहीं आते हैं, तो उनको भी दिखा देते हैं। यही प्रसंग चल रहा है। हाँ, क्या प्रसंग चल रहा है ये देखिए। आदि लीला का 9वें अध्याय का ये 50 नंबर श्लोक। केह गण गणि जाय केह तहुकार, देखी आनंदित हया हास्य मालाकार। Malakar, Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Sri Chaitanya Mahaprabhu, the great gardener, sees that people are chanting, dancing, and laughing, and that some of them are rolling on the floor and some are making loud humming sounds, he smiles with great pleasure. So, this is our goal of life, to see the smiling face on Sri Chaitanya Mahaprabhu. A smile on the lotus face of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That is our desire, that is our goal. तो तो कैसे उनको, व्हेन ही स्माइल्स विद ग्रेट प्लेजर, जब देखते हैं मालाकार है, मालाकार धर्मा लेके आए हैं। मालाकार कौन होता है? माला गार्डनर है, उनके पास फूल पुष्प पुष्प और फल कुछ होते हैं, तो उसको वितरण करना चाहते हैं, हर किसी तक पहुंचाना चाहते हैं। ये प्रेम रूपी, कृष्ण प्रेम रूपी जो फल है, इसको देना चाहते हैं महाप्रभु। इसलिए अपने सारे वृक्ष परिवार से रिक्वेस्ट कि आप सब लोग, मैं अकेला हूं, मैं कितना करूंगा, आप सब लोग मुझे सहायता करो ये प्रेम फल को बांटने के लिए। तो जब उनके भक्त लोग जो उनको अपना मानते हैं, तो वो प्रेम फल ले लेके बांटते हैं, तो जिन लोगों को वो प्रेम फल प्राप्त होता है, हरिनाम रूपी प्रेम फल, और जब वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जप करते हैं, और जप करके इसको आनंदित हो जाते हैं, और समस्त भौतिक आसक्ति को हृदय से निकाल देते हैं, और केवल कृष्ण के प्रति ही पूर्ण आसक्ति विकसित कर लेते हैं। तो ये देख करके, देखी आनंदित हैया हासे मालाकार। मालाकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य माली, ही बिकम्स वेरी हैप्पी। तो इसलिए, तो ये है डिजायर। इसीलिए जो भक्त चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो, तो उनको श्री कृष्ण के नाम में पूर्ण रुचि विकसित कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण नाम को अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेना चाहिए। हरि नाम को पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए, और निरंतर, चाहे दिन हो रात हो, ऑन बेड ऑफ बेड, ऑन माउथ ऑन टंग ऑफ टंग, हाँ, ऑन बेड ऑफ बेड, हर स्थिति में, कि शयने की भजन, हर निश चिंता कृष्ण बल्हा बताए, एंड दैट इज पॉसिबल। क्योंकि देखिए चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं, इसी से उनको सुख मिलेगा ना। तो जिस जिस व्यक्ति को जिस जो कार्य करने से सुख मिलता है, तो वो तो उसको करेगा ही ना, हेल्प करेगा ही ना, करेगा ही ना। उसी प्रकार से अगर हम इच्छा रखेंगे कि हाँ हाँ, यस यस, आई वांट टू प्लीज यू, तो फिर भगवान बोले अच्छा अच्छा, ओके ओके, मैं करता हूँ, मैं पूरा मदद, तो भगवान पूरा मदद करेंगे। उनको सुख चाहिए ना, हर हर कोई संसार में सुख ढूंढ रहा है, तो भगवान भी सुख ढूंढ रहे हैं। हम सब सुख क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। भगवान सुख ढूंढते हैं, इसलिए हम भी सुख ढूंढते हैं, अंश होने के कारण भगवान सुख चाहते हैं। भगवान को सुख मिलेगा अगर हम निरंतर 24 आवर्स केवल कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण को डेडिकेट करें, माया की आसक्ति को से मुक्त हो जाएं। इससे श्री चैतन्य महाप्रभु को सुख मिलेगा। तो अपने सुख को प्राप्त करने के लिए वो क्यों नहीं प्रयास करेंगे? सिंपल सी है ना, लॉजिक है ना, सिंपल सी बात है। कृष्ण, देखिए कृष्ण के पास आप जाएंगे, कृष्ण आपको उनका प्रेम दे नहीं दे गारंटी नहीं है, डाउट है, नहीं देते हैं, बल्कि छुपा के रखते हैं। क्योंकि उसमें कृष्ण कृष्ण जब अपना कृष्ण प्रेम दे देंगे, तो उनको बंधन में आना पड़ेगा। इसलिए कौन बंधन में फंसना चाहता है? कोई व्यक्ति है जो बंधन में फंसना चाहता है? सब बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। हाँ, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा कि जो उसको बंधन में डाल दे। तो इसलिए भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण 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 मुझे कृष्ण प्रेम दो, कृष्ण प्रेम दो, बोले भागा जा इधर से, गेट आउट, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। और कुछ मांगना मांग ले, दे दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा, कृष्ण प्रेम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि बंधन में फंस जाएंगे ऑलरेडी। बंधन में फंस चुके हैं, मैया यशोदा बांध देती बेचारे। जो है कई घंटे तक बंधे रह गए थे। पर रोने के सिवा और कुछ नहीं बचा था सोल्यूशन। बलदेव जी भी आकर छुड़ा नहीं पाए, इतने शक्तिशाली बलराम, वो भी आके छुड़ा नहीं पाए। बलदेव जी देखे, बोला अरे ये कौन है, कौन है कृष्ण को बांध दिया है?
किसकी इतनी हिम्मत है, कृष्ण को बांध दिया, बड़े क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे, बोले किसी को मालूम नहीं है कृष्ण कौन है? हाँ, ये वही राम है, ये वही नरसिंह है, ये वही कूर्म है, यही वही मत्स्य अवतार है, सारे अवतार का लिस्ट चालू कर दिए। यशोदा मैया सुन रही थी कि कोई तो आके, ये तो बलराम जो है बोल रहा है ऐसा ऐसा कि ये वही राम है, यही नरसिंह है, यही मत्स्य है, कूर्म है। छड़ी लेके आई, बोली तो तू कौन है? मतलब मैं वही लक्ष्मण हूँ, वही अनंत शेष हूँ, जो सारे ब्रह्मांड को धारण करके रखता हूँ। हाँ। तो मैया बोली अच्छा, सारे के सारे अवतार मेरे ही घर में आने थे, चल भाग इधर से, नहीं तो तुझे भी बांध दूंगी उसके पीछे। तो बलराम जी डर गए, भागे वहां से। कृष्ण को छुड़ाने आए थे और ललकार रहे थे, खुद ही डर के मारे भाग गए। तो ये है बंधन, इसको बोलते हैं प्रेम का बंधन। भगवान बलदेव भी नहीं छुड़ा पाए कृष्ण को बंधन में जब फंस गए तो। इसलिए भगवान कृष्ण फिर उसके बाद बहुत सचेत हो गए, सावधान हो गए कि जो भी हो जाए, जो देना है सब दे दूंगा, लेकिन ये प्रेम नहीं दूंगा, कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। एक प्रेम एक जन को दिया, वो मेरे को बांध के रखी है इतना, अभी और लोगों को दे दूंगा फिर क्या हाल होगा मेरा, मैं तो हमेशा बंधन में रह जाऊंगा। तो नहीं नहीं, जो मेरा सेवा करेगा, पूजा करेगा, मैं उसको बंधन से छुटकी दे दूंगा, भौतिक बंधन से छुटकारा दे दूंगा, वैकुंठ तक पहुंचा दूंगा, लेकिन अपना प्रेम नहीं दूंगा। इसलिए भगवान बहुत सावधान है, नहीं देने वाले। हाँ, सब अपने बंधन के बारे में सोचते हैं और अपने सुख के बारे में सोचते हैं, लेकिन वही श्री चैतन्य महाप्रभु, उनको सुख मिलता है अगर कोई कृष्ण का प्रेम विकसित कर ले। हाँ, कृष्ण को बंधन में लाके अपने हृदय में डाल ले, इससे चैतन्य महाप्रभु को सुख मिलता है। तो इसलिए वो पूरा मदद करेंगे, तो उनका आश्रय अगर लेंगे आप, तो वो पूरी तरह से मदद करेंगे फिर आपको, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट अबाउट इट। तो जो भक्त सिंसियरली इच्छा रखते हैं, डिजायर करते हैं अगर, कि मैं हर प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहता हूँ और एकमात्र केवल कृष्ण के चरण कमलों में ही आसक्ति विकसित करना चाहता हूँ, और जो सिंसियर डिजायर इज रिक्वायर्ड, ये जरूरी है ना। ईमानदारी से इच्छा रखना पड़ेगा। बाहर की इच्छा रखेंगे तो फिर भगवान समझ जाएंगे। हाँ, वो तो हृदय में है ना परमात्मा के रूप में, तो झांक लेते हैं, बोल रहे बाहर से तो तुम कृष्ण प्रेमा प्रेमा भक्ति दे दो, प्रेमा भक्ति मांग रहे हो, लेकिन अंदर से तुमको क्या इच्छा है ये मैं देख पा रहा हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं नहीं, सही नहीं है ये। लेकिन अगर कोई सिंसियरली डिजायर करता है, तो फिर वो फिर चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है, तो भगवान बहुत कृपा करते हैं आपके जीवन में, आपको एक ऐसा प्रेरणा मिलेगा, माया के बंधन से आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेंगे। और जो दिन रात जो नाम जप करने का बोला जाता है 24 आवर्स, दैट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं कि असंभव है, ये बहुत कठिन है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन असंभव नहीं है। और और चैतन्य महाप्रभु के लिए कोई कठिन कार्य नहीं, इसलिए दुष्करम सुकरम भवेत कथंचन स्मृति यस्मिन, ये चैतन्य चरितमृत में वर्णन है ना, एक श्लोक, हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा किया है, लेकिन इसको हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी हमको भक्ति मार्ग में कभी हतोत्साह आए, डिस्करेजमेंट मिले, इमीडिएटली वी शुड लुक आफ्टर दिस वर्स, कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। Things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other remembers Lord Chaitanya Mahaprabhu. ऐसे कठिन से कठिन कार्य बड़े सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, अगर कोई केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का क्या करे, स्मरण करे। बस एक यहाँ पे चीज है जो जरूरी है, रिमेम्बर्स, नॉट जस्ट चैंट। चैंट भी अगर कोई करेगा तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, बट रिमेम्बर, स्मरण शब्द यहाँ पे यूज किया गया। स्मरण का अर्थ होता है कि विद भाव, भाव के साथ, सिंसियर डिजायर के साथ, जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय, दैट इज स्मरण। अगर वो कोई करता है तो दुष्कर्म सुकर्म भवे, देर इज नो डाउट अबाउट इट, कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। और अगर स्मरण नहीं किया तो अपने से कितना भी प्रयास करता रहे, विपरीतम स्यात्। हाँ, विपरीतम स्यात् मतलब, विपरीतम मतलब जो आसान चीज है वो भी कठिन हो जाएगी। जैसे आसान क्या है, देख 24 घंटे में 16 माला जप करना तो सबसे आसान कार्य है, और बाहरी ग्रॉस तरीके से बाहरी रूप से 4 नियम पालन करना, ये भी आसान कार्य है, ये कठिन नहीं है इतना। लेकिन ये भी कठिन हो जाएगा अगर कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु को भूल जाता है।
लेकिन कठिन कार्य भी आसान हो जाएगा। कठिन कार्य क्या है? 24 घंटे कृष्ण को स्मरण करना। ये कठिन कार्य है, इतना आसान नहीं। लेकिन ये भी आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, अगर कोई उनका स्मरण कर लेता है तो दैट इज द सीक्रेट। ये सीक्रेट है, जो इस सीक्रेट को समझ गया वो निकल गया। श्रद्धा अगर किसी को है तो आप श्रद्धा रख के प्रयास तो करिए। ये सीक्रेट है, लेकिन ये ऑफ कोर्स ये सीक्रेट सबको जो है मिल नहीं पाने वाला है, इतना आसान नहीं है सीक्रेट। यही बस समस्या है, क्योंकि इतनी आसानी से श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो पाती है। ये श्रद्धा, सीक्रेट क्या है? श्रद्धा बस। अगर किसी को श्रद्धा है ये कविराज गोस्वामी के शब्दों में, तो फिर उसके लिए कोई कठिन नहीं, वो इमीडिएटली प्राप्त कर सकता है महर्षि को। एनीवे, तो यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि भवतश्च आत्मतोषणम, आपके संतुष्टि के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। आप माने आप भी भक्ति में इस हिस्ट्री जो इतिहास बताया मैंने, इसके बल पे आप भी एडवांसमेंट कर सकेंगे, और अन्य लोगों को भी लाभ हो। जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्च आत्मतोषणम। हाँ, तो ऑल दिस विल बी कंड्यूसिव फॉर योर पर्सनल सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। हम लोग ये, एनीवे, हम क्या चर्चा कर रहे थे? ऑफ ट्रैक्स थोड़ा हो गया। चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताने लगे। हाँ, साधु संघ। हाँ, तो साधु संघ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नारद मुनि वो शुद्ध साधु हैं, उनका संग प्राप्त करके ये लाभ मिल गया। तो कभी ये साधु संघ को नहीं त्यागना चाहिए, कुछ भी हो जाए, इतना भी दुनिया विपरीत हो जाए, सब लोग छोड़ के चले जाएं, या कोई कितना भी बोल दे, डिसरिस्पेक्ट कर दे, पिटाई कर दे, कुछ भी कर दे, कभी जो है इस्कॉन को, प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे यहाँ पे इस्कॉन में बहुत पॉलिटिक्स होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ठिकाना। कुछ लोग ये बोलते हैं बहुत पॉलिटिक्स होता है। अरे पॉलिटिक्स कहाँ पे नहीं होता है? पांच परिवार, पांच सदस्यों का एक परिवार होता है ना, छोटा सा, उनके बीच में भी पॉलिटिक्स होता है कि नहीं होता? यहाँ पे इस्कॉन तो इतना बड़ा सोसाइटी है, 1000 मंदिर हैं, लाखों भक्त हैं, और सब शुद्ध भक्त नहीं है। तो ऑब्वियसली है, कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा ना। तो उसके कारण हम ये थोड़ी ना डिसीजन लेंगे कि अपना जो लाभ है, अपना स्वार्थ देखना चाहिए पहले। खुद का जो लाभ है वो देखना चाहिए, कि अगर मैं प्रभुपाद जी के आश्रम में रहता हूँ, इस्कॉन में रहता हूँ, और मैं जो भी सेवा कर पाता हूँ, हाँ, तो उसके बल पे मैं माया से मुक्त हो रहा हूँ, मैं भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करूंगा। ये इंपॉर्टेंट है। सो इस पे फोकस जो भक्त करते हैं, तो वो बुद्धिमान कहलाते हैं। नहीं तो फिर भक्ति को छोड़ना, इस्कॉन को छोड़ना, प्रभुपाद को छोड़ना, तो हजारों बहाने मिल जाएंगे। इसमें कौन सी बात? जैसे मैं हूँ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे हैं, अभी 5 साल से आश्रम में। तो ऐसा थोड़ी ना कि 5 साल से सब लोग बड़ा जय हो, बहुत अच्छा, इस ग्रेस अनंत रूप गौर प्रभु की जय हो, सब जय जयकार करते होंगे, और कोई तकलीफ नहीं होती होगी। बहुत सारी तकलीफें तो आते रहते ना। यहाँ पे 150-200 ब्रह्मचारी हैं, उनके साथ में रहते हैं, तो सब अलग अलग वैरायटी हर जगह है। चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो, या गृहस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, भौतिक ब्रह्मांड में जहां भी रहेंगे आप, आपको वैरायटी वाले लोग मिलने वाले हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग मिलेंगे हर जगह। हाँ, तो हमको सहन करना सीखना पड़ेगा, और बुद्धिमान होना पड़ेगा, अपनी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ेगी, कि जो सेवा करने से, जिस प्रकार का संग लेने से मुझे अगर भक्ति में आगे बढ़ने में लाभ मिल रहा है, तो मैं उसको करूंगा, भले ही वो करने में कितना भी तकलीफ हो, कितना भी कोई कुछ भी बोले। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो यही सोचता हूँ। क्योंकि बहुत सारी ऊपर नीचे होती रहती चीजें, कोई कुछ आगे कुछ भी बोलता रहता है, अलग अलग भाव के लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का मूड रहता है, अलग अलग सोचने के तरीके रहते हैं, और अलग अलग वैरायटी रहती है। हाँ, तो सेवा करते हैं तो कुछ बहुत कुछ लोग कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बोला, एक कान से सुना, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, प्रयास करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। हाँ, हो गया। ऐसे विनम्रता से बोल देने का, ज्यादा से ज्यादा क्या है, 2-4 गाली और देंगे तो अच्छी बात है। अपने जो पाप हैं, अपराध हैं, अनर्थ हैं, वो कम हो रहे हैं। जब हमको कोई कुछ बोल देता है, डांट देता है, इंसल्ट कर देता है, हमारे बारे में कुछ पीठ पीछे अगर कुछ दोष कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो इससे हमारा नुकसान नहीं है, हमारा लाभ ही है। इससे नुकसान तो उस व्यक्ति का है, उस भक्त का है, जो इस प्रकार से अगर कोई कार्य करता है। हमारा लाभ है, क्यों? क्योंकि हमारे जो पाप हैं, अनर्थ हैं, वो नष्ट हो गए। शिला प्रभुपाद जी
एक जगह प्रचार किए थे, कर रहे थे अमेरिका में कहीं पे किसी स्कूल में लेक्चर दी। अब वहाँ क्रिश्चियन स्कूल है। अब प्रभुपाद जी वहाँ पे फुल फ्लैश फॉर्म है। प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे क्रिश्चियन बैठा हो, मुस्लिम बैठा हो, बच्चे बैठे हो, बड़े बैठे हो, बूढ़े बैठे हो, नास्तिक हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, जो शुद्ध संदेश है गीता भागवत का वो प्रस्तुत करेंगे। हाँ, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। ऐसा नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे सब लोग क्रिश्चियन हैं तो चलो मैं कृष्ण नाम नहीं लूंगा, गॉड बोलूंगा, गॉड। नहीं, ये सब नहीं था। जो सत्य सत्य है, सत्य को प्रस्तुत करना। तो वो लेक्चर दिए, बताए कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण गीता में बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारा जो ऐसा लेक्चर देते वैसे दिए। तो सारे क्रिश्चियन लोग थे वहाँ पे स्कूल में। और उसमें फिर एक भारतीय व्यक्ति वहाँ पे अटेंड कर रहा था, और वो भी बंगाली था। प्रभुपाद जी भी बंगाली, भारतीय, वो व्यक्ति भी बंगाली और भारतीय था। वो खड़े होकर के सबके सामने निंदा करना चालू कर दिया प्रभुपाद जी का। हाँ, कि बोला आप इस प्रकार से बोलते हैं, आपको सेंस नहीं है। ये यहाँ ये सब क्रिश्चियन लोग हैं, आप यहाँ पे आकर के कृष्ण को क्यों, इनको जबरदस्ती कृष्ण को भक्ति करने के लिए क्यों बोल रहे हैं आप? ये इनका अपने धर्म है, इतने इनके अपने शिक्षाएं हैं। आपको वो करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, आपको उनको इनकरेज करना चाहिए कि अपना अपना करें। हाँ, ऐसे कई कई बार होते हैं लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि आप लेक्चर में इस प्रकार से बोलो, हमको इनको प्रेरित करो इनका करने के लिए। तो मैं क्लियर कट बोल देता हूँ कि हम लोगों को ये प्रेरित करने के लिए नहीं आए हैं कि वो जो कर रहे हैं वो हम वो प्रेरित करेंगे। हम लोगों को वो बताने के लिए आए हैं जो भगवान बताते हैं, कृष्ण जो बताते हैं वो हम बताएंगे। जिसको स्वीकार करना है करे, नहीं करना है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभुपाद जी का इस प्रकार से, प्रभुपाद जी तो लेक्चर दिए और इस प्रकार से वो बहुत कुछ बोलने लग गया। प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं, केवल सुनते रह गए। हाँ, फिर फाइनली बाद में हमारे एक्चुअली हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्रीला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ही वो भारतीय जो बंगाली था उसको लेके आए थे, प्रभुपाद जी से मिलवाए थे। और जब मिला था तो बहुत खुश था, वो बहुत अच्छे से सम्मान किया था, सब कुछ किया था। लेकिन अचानक से एक दिन लेक्चर के पश्चात इस प्रकार से वो बोल दिया। तो गुरु महाराज फिर प्रभुपाद जी के पास गए, बहुत सॉरी बोलने लग गए, ये माफ़ करिएगा, मुझे मालूम नहीं था, ये मैं लेके आया और इस प्रकार से अचानक से आपका वो निंदा किया। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे स्पष्ट बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये तो मेरे ही पिछले जन्म के कुछ उसके प्रति पाप हैं, अपराध मैंने किया था, वो उसका भरपाई करने के लिए आया है। तो मेरे लिए अच्छा है कि मैं उस पाप और अपराध से मुक्त हो गया, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पिछले जन्म में उसको निंदा किया होगा, इसलिए वो मुझे वापस से मिल गया। हालांकि प्रभुपाद जी का ऐसा कुछ नहीं है, वो तो नित्य सिद्ध है, उनका कोई पूर्व जन्म नहीं है। लेकिन ये विनम्रता के आचरण से प्रभुपाद जी शिक्षा दे रहे हैं कि हमको विचलित नहीं होना चाहिए कि हमारे बारे में कोई कुछ बोल दिया, निंदा कर दिया, दोष दे दिया, तो इसलिए हम अब क्या करें, हम दूसरा रास्ता देख लेते हैं, ये भक्ति मार्ग सही नहीं है। ये भक्ति मार्ग में सब ऐसे ही करते रहते हैं लोग, अपना भौतिक जीवन। फिर जब भौतिक जीवन में लग जाएंगे तो फिर क्या फायदा, उधर भी यही सब चीजें होने वाली। उधर भी पॉलिटिक्स रहेगा, उधर भी कोई निंदा करेगा, दोष करेगा, ये सब चलेगा। ये सब तो देखते ही है ना, टीवी सीरियल, सास बहू के सीरियल में सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये पॉलिटिक्स चलती है, और वो सीरियल में देखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा घर गृहस्थी जो संसार है ये अपने आप में एक सीरियल है। जहाँ पे जॉब करते हैं कंपनी में, वहाँ भी ये सब होता है। हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वहाँ पे भी होगा, घर गृहस्थी में भी यही होगा, हर जगह ही चलता है। तो ये समस्या किसी स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति का नहीं है। समस्या ये भौतिक जगत का है, हम गलत जगह में हैं। अगर हम ये इस प्रकार के पॉलिटिक्स से, दोष से, निंदा से बचना ही चाहते हैं, इतना ही हमारा इंटरेस्ट है, इसको छोड़ के जाना ही चाहते हैं, तो आप वो तैयारी क्यों नहीं करते कि इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवान के धाम चले जाएं। क्योंकि भगवान के धाम में जाकर ही ये सब चीजों से बचा जा सकता है। नहीं तो आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक में भी चले जाएंगे ना, वहां पे भी बैठ यही सब चलेगा, वहां पे भी पॉलिटिक्स चलती है, ऐसा मत सोचिए नहीं चलते। नहीं तो आप सोचिए ब्रह्मा जी के पास चार सिर क्यों है, एक सिर से नहीं मैनेज हुआ ना, इसलिए भगवान चार चार सिर दे के रखे हैं कि चार हेड होंगे तो अच्छा रहेगा। आप विचार विमर्श करके आपस में मीटिंग, चारों सिर चार हेड एक साथ मीटिंग करके डिसीजन ले सकते हैं क्या करना है। ये बहुत चलता है उधर भी, देवताओं के बीच में भी, भागवत ये ग्रंथों में वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। भागवत में तो स्पष्ट सुखदेव गोस्वामी विदाउट हेजिटेशन स्पष्ट खुला खुला प्रस्तुत करते हैं कि क्या क्या स्थिति होती है। आए दिन देवता, देवता और असुर कौन है, देवता और जो राक्षस हैं ये भाई भाई तो ही है ना। तो भाई भाई के बीच में ही आपस में होता रहता लड़ाई, कंफ्यूजन, मारा मारी, ये सब चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी को हमेशा हेडेक लेना पड़ता है, उन्हीं को आगे इन्वॉल्व होना पड़ता है। और फिर फाइनली ब्रह्मा, ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि ब्रह्मा जी भी नहीं संभाल पाते हैं इस प्रकार के पॉलिटिक्स को या लड़ाई झगड़े को। तो उनको फिर दौड़ के जाना पड़ता है क्षीर सागर में, पुरुष सूक्ता प्रेयर करते हैं, भगवान नारायण को पुकारते हैं।
मोहन नारायण व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन डाल देते, बोले हाँ हाँ मुझे मालूम है ये सब चल रहा है, मैं ऑलरेडी शेड्यूल करके रखा हूँ आने वाला हूँ मैं, टेंशन मत लो। तो ये भौतिक जगत ऐसा ही है। तो अगर हम ये सब जो है बेकार गंदी घटिया चीजों से बचना चाहते हैं, तो इस भौतिक जगत को, भौतिक जगत से निकलने का क्या अरेंजमेंट है वो करना चाहिए, है ना। हाँ, ऐसे शिला भक्तिनाथ जी ठाकुर महाराज बोलते हैं, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ फिट प्लेस फॉर एनी जेंटलमैन टू लिव। कोई भी सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति मतलब सत जन, सत मतलब भगवान, कृष्ण का कोई भी जन है, यानी शुद्ध भक्त है, ये भौतिक जगत उसके लिए है ही नहीं, यहाँ पर रहने लायक स्थान नहीं है, यहाँ से निकलना चाहिए। और निकलने का मार्ग है भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग जब तक हम रहेंगे, तो यहाँ पे भी कुछ लोगों के साथ संग होगा, एसोसिएशन होगा, तो उसमें ये सब चीजें रहेंगी, तो उसको सहन कर लेने का, ये जानते हुए कि हाँ अगर मैं पूरा जीवन प्रयास करूंगा, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय में रहकर के उनकी शिक्षाओं का पालन करूंगा, और अगर इस प्रकार से मैंने कर दिया जीवन यापन, तो फिर ये लास्ट बर्थ है, यहाँ से फिर निकल जाना है, नो मोर कमिंग बैक, वापस नहीं आना है इस बेकार स्थान में। और नहीं तो अगर भक्ति मार्ग हम छोड़ेंगे, तो फिर हम भौतिक जगत में रहने वाले हैं, और इधर भी वही बार बार पॉलिटिक्स, वही दोष निंदा ये सब चीजें चलेंगी, वही अनर्थ बार बार आएंगे, भौतिक इच्छा भोग करने की इच्छा रहेगी, और फिर वापस से जन्म लेके फिर यहीं फंसे रह जाएंगे, तो ऐसे फिर करोड़ों करोड़ों हमेशा के लिए तो फंसे ही रह जाएंगे ना। इसलिए ये उपाय है निकलने का, इस दिस वन लाइफ, ये एक मनुष्य जीवन हमको विदाउट हेजिटेशन केवल भक्ति मार्ग में पूरी तरह से दे देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए प्रभुपाद जी को, इस्कॉन को, डजेंट मैटर वॉट एवर हैपन्स, हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी करे, निंदा करे, मार पिटाई करे, कुछ भी कर दे, वी आर नॉट गोइंग टू लीव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। प्रभुपाद और इस्कॉन, इस्कॉन के भक्तों का संगम छोड़ के नहीं जाने वाले, ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा बोलते थे, नेवर एवर लीव इस्कॉन, कभी इस्कॉन को मत छोड़ो, और अपने फाइनल विल में जाते आते यही चीज बोल के गए कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे शिष्य हैं कभी भी इस्कॉन को छोड़ के ना जाए, कुछ भी हो जाए इस्कॉन में रहें, क्योंकि यही तरीका है। अगर इस्कॉन को कैसे कोई छोड़ा, जितने भी लोग हैं ये सोच करके कि इस्कॉन में पॉलिटिक्स हो रहा है, दोष है, ये है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये सोच करके छोड़ के गए हैं, तो भक्ति मार्ग में पूरी तरह से पतन हो गया उनका, वो नहीं टिक पाए, चार नियम पालन नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे केसेस है, क्योंकि संग नहीं है ना, भक्तों का संग नहीं है तो कैसे करेंगे, अकेले कैसे रह के करने वाले। या और कहीं भी जाएंगे किसी के भी संग में, देखिए संग किसी भी व्यक्ति के संग में जाएंगे फिर वही चीज होने वाली है। तो कोई सोचेगा इस्कॉन छोड़ के जाता हूँ, तो दूसरी जगह दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा, उधर भी वही चीज चलने वाला है, कोई नया चीज नहीं है, भौतिक जगत ही है, वहां पे भी वही लोग हैं, वैरायटी हर जगह सेम ही है, मतलब वैरायटी है लेकिन सेम प्रकार की वैरायटी हर जगह एग्जिस्ट करती है। तो फिर वहां से भी छोड़ेगा, फिर और जगह जाएगा, फिर फाइनली ये डिसीजन करेगा कि मैं अब अकेले रहूंगा, बस अकेले भजन करूँ, अकेले तो मैं आके खा जाएगी अकेले तो, है ना। जैसे वो एग्जाम्पल आपने सुना होगा, ये नहीं सुना होगा, सुना देते हैं कि स्टोरी। तो जो बिल्ली होती है वो चूहे को खाती है ना, लेकिन अगर चूहों का ग्रुप है ना, तो बिल्ली फिर अटैक नहीं कर पाती। मान लो 15-20 चूहे एक साथ हैं, तो फिर बिल्ली उसको कुछ नहीं कर पाती, फिर बिल्ली क्या करती है, वो पीछे वाले जो चूहे होते हैं, जो थोड़ा पीछे पीछे चलते हैं, तो पीछे से जा जाके उनको अटैक करती है, उनको पकड़ पकड़ के लेके खाती है। हाँ, सामने से फिर नहीं, ग्रुप में नहीं आ पाती। हाँ, उसी प्रकार से माया जो है बिल्ली की तरह, और हम चूहे की तरह, अगर हम सब साथ में रहेंगे, तो माया जो है बस देखते रहेगी और इंतजार करेगी कौन अलग हो रहा है थोड़ा सा, कौन सा अकेले हो रहा है, तो जो अकेले होगा फिर उसको पकड़ लेगी, खा लेगी। तो ऐसा होता है, इसलिए इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए, कभी भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, और कभी भगवान कृष्ण का सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभुपाद जी का सेवा नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, हम इस्कॉन के अंदर ही रहते रहते शरीर छोड़ेंगे, टिल लास्ट ब्रेथ विल रिमेन इन इस्कॉन विद डिटर्मिनेशन। इस दृढ़ निश्चय के साथ जो भक्ति मार्ग में लगे रहते हैं, देर इज नो डाउट, कोई ऐसा संशय नहीं है कि उनको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, या वो मुक्ति को नहीं, भगवान के धाम को प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक के तात्पर्य में हम लोग कल कुछ और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। यस केवल प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सबके सामने क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? थोड़ा सा मतलब विचित्र क्वेश्चन, आप पूछ लीजिए। चलेगा ना? हाँ पूछिए ना। आपका जो डिस्कशन था उसके बारे में ही है मतलब। हाँ हाँ, आप पूछ लीजिए, अगर उचित नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा कि आप पर्सनली पूछ लेना। ओके ओके।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काफी सारे लोगों से सुना है, और कोई कोई मेरे जान पहचान वाले हैं, उससे मैं कल ही डिस्कशन हुआ था। एक मेरे मतलब मैं जहाँ का हूँ नेटिव पैलेस ऐसे है, मेरे साथ संघ में जुड़े हुए हैं। वो मेरे को बोलना चाहते हैं कि हाँ, इस्कॉन से जुड़े हो तो वो सही है, उतना गलत नहीं है। फिर भी ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना, क्योंकि लोगों का जो भी डोनेशन वगैरह रहता है इनमें जाता है, ऐसा तो मतलब कुछ मतलब सब ऐसा ही, मतलब इस्कॉन के बारे में ऐसा मेरे को बता रहे थे। कृष्ण के लिए बोल रहे हैं वो ओके, सही है, मतलब कृष्ण सर्वोपरि है वो सही है, ऐसा मैं मतलब समझ कुछ गया, था। समझ गया। तो उसके हाँ, लिए मतलब हमको। समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो हालांकि इसका उत्तर मैं ऑलरेडी दिया हूँ क्लास में, लेकिन वापस से बता देता हूँ कि देखिए, मैं पहले ही बताया कि इस्कॉन में केवल जो है शुद्ध भक्त लोग नहीं है। इस्कॉन में जैसे अभी मैं भी हूँ, तो आप मुझे देख करके तो मुझे इस्कॉन वाला समझेंगे, लेकिन अगर मैं इस्कॉन में आया हूँ 8, 10 साल, 15 साल रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मेरा भी तो इतिहास है ना, और पूर्व जन्म का इतिहास तो है ही है ना। तो अगर वो अनंत सही मैं है। पूरी तरह से शुद्ध नहीं हूँ, तो मैं पर्सनली कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मैं कुछ गलत काम कर देता हूँ। कोई जो है इधर उधर कोई व्यक्ति आता है, उसको भ्रमित करके उसका डोनेशन ले लेता हूँ, इस्कॉन में नहीं देता हूँ। तो ये गलती किसका है? ये तो मेरा गलती होगा ना, इस्कॉन का इसमें क्या जिम्मेदारी है? इसीलिए डोनेशन के लिए नियम है कि जो भी कोई डोनेशन देता है तो वो प्रॉपर इस्कॉन ऑफिशियल इस्कॉन में दे और रेसिट ले, तो ये प्रॉपर होता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये तो डोनेशन बस बात करनी है आपका, तो आपने तो डोनेशन वाला बताया। इसके अलावा भी कुछ भी चीजें हैं। हाँ, तो वो ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, लेकिन जो अपना उद्धार चाहता है, जो जानता है कि यहाँ पे प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं और भगवान कृष्ण का सेवा मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, उसके उस एसोसिएशन, उस संघ से मैं भक्ति में आगे बढ़ पा रहा हूँ, माया से मुक्त हो पा रहा हूँ। तो अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए हमको बाकी चीजें नेग्लेक्ट कर देना चाहिए और अपना आगे बढ़ना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और प्रभुपाद जी के कुछ तो शुद्ध फॉलोवर तो हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे। ज्यादातर देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, जो शुद्ध भक्तों की संख्या है ना, वो हमेशा काउंटिंग रहेगी, आप काउंट कर सकते हैं फिंगर्स में, कम ही रहने वाले हैं। और वास्तव में वही शुद्ध भक्ति इस्कॉन को चला रहे हैं। हाँ, ऊपर से वही इसको बचाए हुए हैं। ज्यादातर हम जैसे मेरे जैसे जो नए भक्त हैं, तो हम खुद अपना अभी प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। तो कभी भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कल को मान लीजिए मैं माया में गिर गया, मेरा पतन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन में गड़बड़ी है। तो आप सब लोगों को ये सोच करके अरे अनंत रूप गौरदास गया, ये तो फिर गड़बड़ हो गया, हम भी फिर भक्ति करने क्या फायदा, नहीं। आपको प्रभुपाद को, इस्कॉन को और प्रभुपाद जी के जो शुद्ध भक्त फॉलोवर्स हैं उनको पकड़ के चलना चाहिए। ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने ये सोच के रखा है कि पूरा इस्कॉन में पूरा कुछ भी सारे लोग गलत क्यों ना हो जाए, मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ये परफेक्ट है, मैं उनको पकड़ के चलूंगा। उनकी शिक्षाएं मुझे मालूम है, उनकी शिक्षाएं क्या है, कैसे सेवा करना, क्या करना है। और इन्हीं भक्तों के संग में रह करके वो जो आदेश दिए हैं कि आप सेवा करो, कॉपरेट करो और आगे बढ़ो, तो करेंगे। ठीक है ना? और ये तो मैंने पहला रीजन, पहला चीज बताया। ये इस बात को स्वीकार करते हुए कि जो लोग भी जो भी दोष बताते, निंदा करते हैं इस्कॉन का, उसको सही मानते हुए मैंने ये बताया। ठीक है? ये दूसरी बात, लेकिन कि जो लोग भी जितना भी कुछ बताते हैं ना, वो सही है नहीं, क्योंकि लोग अपने अपने मन के हिसाब से बताते हैं, या यूट्यूब में मीडिया में जो सुन लेते हैं उसके हिसाब से बताते हैं। तो ये सब सही नहीं होता है, इसलिए हमको उसको विश्वास नहीं करना चाहिए। सही में अगर आपको जानना है तो आप खुद आइए इस्कॉन में रहिए और देखिए क्या सिस्टम है यहाँ पे। हाँ, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस्कॉन का पैसा विदेश में जाता है। अरे विदेश में छोड़ दीजिए, इस्कॉन मुंबई का पैसा इस्कॉन पुणे भी नहीं जाता है। भारत के अंदर ही एक इस्कॉन का पैसा दूसरे इस्कॉन केंद्र में नहीं जाता है। जिस इस्कॉन मंदिर में जो जितना डोनेशन एकत्रित होता है, उसको वहीं पे इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बस एक ही मंदिर है इसका अपवाद, वो है मायापुर। मायापुर में जो हेडक्वार्टर बन रहा है, क्योंकि वो पूरे विश्व के सारे इस्कॉन मंदिर का हेडक्वार्टर है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि सारे विश्व के जितने भी भक्त लोग हैं वो सपोर्ट करेंगे वो टीओवीपी मंदिर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। हाँ, तो इसलिए आप जूहू में भी देखेंगे कि टीओवीपी मंदिर का जो है वो रहता है स्टॉल, और वहाँ पे डोनेशन कलेक्ट करते हैं। हाँ, अदरवाइज जो जो मंदिर जहाँ पे तो पैसे ये सब नहीं होते, तो ये सब गलत फहमियाँ हैं, लोग बाहर ऐसे फैलाते हैं, इसलिए यूट्यूब वगैरह में और अन्य लोगों से नहीं सुनना चाहिए। और जिनको ये गलत फहमी होती है उनको बोलना चाहिए कि आप आइए, पहले इस्कॉन में आइए, देखिए, रिसर्च करिए, रहिए, कुछ समय व्यतीत करिए, फिर आप बताइए ये क्या है ना? तो ये ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले आपसे पैसा ले रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, अरे हम तो कोई डिमांड नहीं करते हैं। डोनेशन भी जो देता है सब स्वेच्छा से देते हैं ना। कभी हम किसी को बोलते हैं कि आप इस्कॉन में आ रहे हो, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो तो इतना
1000 रुपये आपको डोनेशन देना ही पड़ेगा। कोई डिमांड नहीं, आप आइए, आपका लाभ मिलता है, आप कुछ डोनेशन मत दीजिए। हाँ, आप बस आइए, मंदिर आइए, भवन का दर्शन करिए, आरती अटेंड करिए, प्रोग्राम अटेंड करिए, प्रसाद भी खाइए, विदाउट एनी डोनेशन। कोई डोनेशन देने की जरूरत नहीं, कोई डिमांड नहीं, है ना। ये है तीसरी बात। और चौथी बात, मान लीजिए कि इस्कॉन वाले लोगों से डोनेशन लेकर के पैसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट उठा रहे हैं, तो अरे आप ये बताओ कि इस दुनिया में आप रह रहे हैं, आप किसी किसी भी व्यक्ति से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, लाभ खरीदते हैं, तो कौन है आपका जो प्रॉफिट नहीं उठा रहा है? कोई भी बिजनेस है, सब आपसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। चाहे वो दवाई हो, एजुकेशन हो। एजुकेशन और मेडिसिन ये तो फ्री में होना चाहिए, लेकिन इसी में सबसे ज्यादा पैसा आपसे कमाया जा रहा है, फिर भी आप दौड़ दौड़ के जाते हैं। जो मेडिसिन आप खाते हैं, 10,000 रुपए की मेडिसिन खाते हैं, उसका मूल्य कितना होता है? जाके रिसर्च कर लीजिएगा। 400-500 रुपये मूल्य होता है। आपसे 10,000 रुपये लिया जा रहा है, तो फिर आप ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते हैं? फिर जाके मेडिसिन क्यों खाते हैं? हाँ, ये लोग जानते भी हैं, फिर भी मेडिसिन खाएंगे क्यों? क्योंकि मालूम है ना, नहीं खाएंगे तो तबीयत हमारी खराब हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो उसी प्रकार से जानना चाहिए कि अगर हम भक्तों का संग मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, हमारी बीमारी जो भव रोग है वो नष्ट हो जाएगा इससे करने से, तो ठीक है ना। अगर ये मान भी लें कि आपसे आपका फायदा उठा रहे हैं, डोनेशन ले रहे हैं, तो हमारा फायदा तो हर कोई उठा रहा है। इतने सारे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, सब हमसे फायदा उठाते हैं। जो भी आप कपड़े पहनते हैं, जो भी आप खाते हैं, जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉइड फोन है, सब कुछ क्या कर रहे हैं? सब लोग लूट ही रहे हैं ना। जितना मूल्य है उससे तो कई गुना ज्यादा ही आपसे पैसे कमा रहे हैं ना। और आप खुशी खुशी दे भी रहे हैं, और खुशी खुशी दे करके उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? हाँ, हम और भौतिक चेतना में फंसते जा रहे हैं। तो सोचो लोगों का बुद्धि कितना, अभी क्या बोले, क्षमा करिएगा, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन लोग इतने मंदबुद्धि हो गए हैं कि अन्य जगह पे वो लोग अपना पैसा भी लुटाएंगे, और उनसे जो लाभ प्राप्त करेंगे उसके कारण वो नरक जा रहे हैं, तो नरक जाने के लिए अपना पैसा भी लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे भक्तों के संग में आकर के, जहाँ पे कोई कोई फोर्स नहीं है कि आप डोनेशन दो, आप ये करो, वो करो, सेक्रीफाइस करो, पूर्ण रूप से फुल टाइम बन जाओ, कोई फोर्स नहीं है। वहां पे आपको केवल, यहाँ पे भक्ति में आपको लाभ मिल रहा है कि आप भगवान के धाम जा सकते हो फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे लोगों को डाउट होता है, और वहां पे वो होता है। इंटरेस्टिंग ना। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, बोलते हैं कि जब अमेजोन वाले गारंटी देंगे कि रिप्लेसमेंट गारंटी हो जाएगी, तो लोग विश्वास करते हैं और ऑर्डर कर देते हैं, मान लेते हैं कि हाँ चलो खराब होगा तो रिटर्न हो जाएगा, अमेजोन ब्रांड है, ये गारंटी दे रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण गीता में बारंबार कितने बार गारंटी देते हैं कि अगर आप मेरे भक्तों का संग करोगे, मेरा आश्रय लोगे, भक्ति करोगे, गारंटीड है मैं आपको सुरक्षा दूंगा, माया कुछ नहीं कर पाई। लेकिन हमको डाउट होता है, हमको डाउट होता है, प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? अगर मैं डेली 16 माला जप करूंगा, फिर मेरे को पैसे की कमी हो गई तो फिर क्या होगा मेरा? मैं डाउट क्यों करते हैं? भगवान कृष्ण गारंटी दिए हैं, आप भगवान को समर्पण तो करो, नाम जप तो करो, भक्तों का संग तो करो। भगवान क्यों नहीं प्रोवाइड करेंगे? सबको पालन पोषण कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं करेंगे? तो हमको विश्वास होना चाहिए। ठीक है, एनीवे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज आ रही है ना? आ रही माता जी, बोलिए। प्रभु जी जैसे आपने बोला कि हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती। अगर इच्छा भौतिक नहीं होके आध्यात्मिक हो तो ये भी डिजायर में आएगी। नहीं, आध्यात्मिक डिजायर जो है हमारी वास्तविक इच्छा है, एक्चुअल डिजायर है। और वो हमको बंधन में नहीं फंसाती है, वो हमको कृष्ण की ओर ले जाती है, और कृष्ण को वो प्रसन्न करती है। तो ऐसी इच्छाएं जो भगवान को संतुष्ट करे, प्रसन्न करे, और जो हमको भगवान की तरफ लेके जाएं, वो इच्छाएं गलत नहीं है, वो सही हैं, बल्कि वैसी इच्छाएं होनी ही चाहिए। और ऐसी इच्छाएं जो हमको भगवान से दूर ले जाएं, भगवान को अप्रसन्न करे, असंतुष्ट करे, उनको भौतिक इच्छाएं बोलते हैं, और वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो उनको त्यागना चाहिए। ठीक है। लेकिन प्रभु जी जैसे ये हम तो अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना कि हमें भगवान के बारे में कथा सुने, उनसे अट्रैक्ट हो और हमें मतलब भगवत धाम जाना है इसलिए कर रहे हैं। तो हम मतलब खुद के लिए कर रहे हैं तो ये हमारे डिजायर के लिए। हाँ, नहीं, एक्चुअली में जो है, हमारा मेन उद्देश्य है कि क्या करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो अगर हम, कोई भक्त इसलिए भी भक्ति करता है कि मैं भगवान के धाम को प्राप्त करूं, कृष्ण का एसोसिएशन मिले, तो इससे क्योंकि भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान चाहते हैं ये चीज, तो इसलिए ये इच्छा बिल्कुल उचित है, ये इच्छा रखना चाहिए। क्योंकि इसमें अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है कि भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। भगवान चाहते हैं ना कि हाँ, सभी बद्ध जीवात्माएं यहाँ से मुक्त होकर के मेरे धाम में आने चाहिए।
तो अगर हम भगवान के धाम जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, भले ये सोच करके कि इस भौतिक जगत में बहुत दुख है, इससे निकल के मैं भगवान के धाम में जा करके आनंद प्राप्त करना चाहता हूँ, अगर ये इच्छा भी है तो भी वो गलत नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेट पर्पस फुलफिल कर रहा है कृष्ण को संतुष्ट, कृष्ण को सुख देने का। कृष्ण संतुष्ट हो रहे हैं ना, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो इसलिए फिर हमको वो कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? जरूर। ओके, ठीक है, अभी समय हो गया है, बाकी प्रश्न नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। हरे कृष्ण।